परमात्मा दर्शन में दिखाया गया है कि नीचे कुछ लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, वहां जाकर के पूजा आराधना करते हैं, जप तप आदि करते हैं। जो भगवान से प्राप्ति होनी चाहिए फिर भी नहीं वो हो पाती है, क्यों? क्या कारण है और उसका निवारण क्या है? कारण उसका कि भगवान का परिचय नहीं है। तो उसके ऊपर ही दिखाया गया है परमात्मा ज्योति बिंदु का चित्र कि परमात्मा जिनका गुण और कर्तव्यवाचक नाम है शिव, रूप है उनका ज्योति बिंदु। परमात्मा है ज्योति बिंदु, पर है वो गुणों के सिंधु अर्थात सागर के समान। जैसे सागर होता है वो बेहद का, लाखों आदमी उसमें जाकर के स्नान एक साथ कर सकते हैं। परमात्मा तो सागर के समान है, वो बेहद का सागर, गुणों का सागर। साथ ही एक मनुष्य दिखाया है जो गागर के बीच में है। मनुष्य है गागर के समान, परमात्मा सागर, मनुष्य है गागर के समान। सागर में भी पानी होता है और गागर में भी पानी होता है, लेकिन जैसे सागर में तो लाखों आदमी एक साथ स्नान कर सकते हैं, लेकिन गागर से एक भी आदमी जरा मुश्किल से ही कर पाएगा। सागर में भी पानी और गागर में भी पानी, लेकिन गागर में भी पानी कहां से आया है? किसी ना किसी तरीके से सागर का ही वो आया हुआ पानी। मनुष्य में भी गुण हैं, जो परमात्मा गुणों के सागर हैं, उनके ही दिए हुए गुण वो मनुष्य में है। परमात्मा किन गुणों के सागर हैं? परमात्मा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। परमात्मा को ज्ञान सूर्य भी कहा जाता है। जैसे सूर्य कीटाणुओं का नाश करता है, इसी प्रकार परमात्मा ज्ञान सूर्य बुराइयों रूपी कीटाणुओं का नाश करता है। परमात्मा को अंधों की लाठी, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले भी कहा गया है, त्रिनेत्री भी कहा गया है। ज्ञान नेत्रहीन व्यक्तियों को वो ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला है। परमात्मा खेवैया भी है, जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाले। परमात्मा कांटों को फूल बनाने वाले हैं, उन्हें बबलनाथ भी कहा गया है। आपने सुना होगा परमात्मा को बबुलनाथ कहते हैं कि कांटों जैसे मनुष्यों को वो फूलों जैसा देवता बना देता है। परमात्मा को दाता भी कहते हैं। वैसे तो किसी मनुष्य को भी दाता कहा जाता है। मनुष्य कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य आदि कर देता है तो कहते हैं ये तो दाता है, लेकिन मनुष्य जो है वो अल्पकाल का दान देने वाला है। अगर कोई धन का दान देगा तो आज धन मिला और कल खत्म हो जाने वाला है। और वो अगर थोड़ा सा कपड़ा उसने दे दिया, कोई एक दो जोड़े से ला करके, वो फिर भी कल को वो फटने ही वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। अगर उसने खाना खिला दिया, अन्नदाता अगर अन्न दान दे दिया तो वो भी भूख लगने वाली है थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद भूख लगेगी। तो वो है अल्पकाल का दाता। परमात्मा जो है वो सदा काल के लिए मनुष्य से देवता, नरक से स्वर्गवासी बना देने वाले हैं। परमात्मा को कालों के काल, महाकाल भी कहा गया है। मार्कंडे की एक कहानी बताई गई है कि मार्कंडे नाम का छोटा सा बच्चा जब उसने जन्म लिया तो ज्योतिषी ने बताया कि इसकी अल्प आयु है, थोड़े समय के लिए 12 वर्ष तक ही जिंदा रह सकता है। तो बच्चे के मां बाप ने सोचा
कि अब तो ये थोड़ा ही समय बेचारा जिंदा रहने वाला है, तो उस बच्चे को भी थोड़ा सा बड़ा हुआ तो समझाया कि आप परमात्मा का कोई ध्यान करो। तो वो परमात्मा शिव की पूजा करनी शुरू कर दी, उसका ध्यान करना शुरू कर दिया। तो जब 12 वर्ष पूरे हुए तो कहते हैं यमराज जी भैंसे पे चढ़े हुए आ गए, आकर के मौत का फंदा उसके गले में डाल दिया। अब मरता क्या नहीं करता, मौत सामने देखी तो वही शिवलिंग को पकड़ लिया, कहा हे भगवान बचाओ, हे शिव बाबा बचाओ। जब कहा परमात्मा बचाओ, शिव बाबा बचाओ, तो कहते हैं उसकी कहानी में है, किताबों में लिखा हुआ है कि यमराज भी उसको ले जा नहीं सका। जब उसने शिव को पकड़ लिया तो शिव परमात्मा ज्योति बिंदु है, तो जो उसकी 12 वर्ष आयु थी वही ज्योति बिंदु जो था वो उसके आगे लग गया, 12 के आगे बिंदी लग गई, उसकी आयु 120 वर्ष हो गई। परमात्मा जो गुणों के सागर हैं, सर्व गुणों के सागर, तो सर्व मनुष्य आत्माओं के पिता भी हैं। सभी धर्म वालों ने भी उनको अपना पिता माना। गुरु नानक देव जी ने भी एक ओंकार निरंकार परमात्मा ज्योति स्वरूप कह करके पुकारा। बुद्ध को भी उसी का ही बोध हुआ था, निराकार परमात्मा का ही। क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, आई एम सन ऑफ गॉड। उसी निराकार परमात्मा की पहचान सबने दी है। मुसलमान भाई भी जब मक्का में हज करने के लिए जाते हैं, संगे अस्वद की नाम की प्रतिमा, जिसको बड़े प्यार से चुमन करते, कहते इससे हमारे को खुदा की शक्ति मिलती है। अब वो परमात्मा जो है, उसी निराकार परमात्मा ज्योति का साक्षात्कार महावीर जी ने भी किया था। तो परमात्मा का परिचय का जो चित्र है, परमात्मा दर्शन, उसमें परमात्मा का नाम, रूप और गुण, 3 परिचय की पॉइंट आ गई।